सतना जिले के रामपुर बघेलान से विधायक विक्रम सिंह की बुआ के साथ रीवा में 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जिनके साथ लूट की वारदात हुई वो सीधी की रहने वाली है और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के साथ ही वार्ड पार्षद भी है। वो मथुरा से रीवा आई थी, तभी 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया है। इसके अलावा बदमाशों ने एक अन्य महिला के साथ भी लूट की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम मधु शर्मा है। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ सीधी सिंगरौली की, पूर्व पार्षद हूँ नगर निगम सिंगरौली की। सीधी में भी मेरा निवास स्थान है। हम सब माननीय कुमुद्दीन सिंह चौहान जो है पार्षद नगर पालिक निगम सीधी एवं महामंत्री मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब माननीय नीलम सिंह जी, विभा सिंह जी, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी के ही लीडर हैं। हम लोग सब मथुरा वृंदावन गए थे वहाँ भागवत कथा में, और बाकी बिहारी राधा वल्लभ सब क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के सब दर्शन पूजन करके हम लोग लौटे हैं। आज 20 तारीख को लगभग सुबह 6:30 बजे हम लोग रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस से हम लोग रीवा उतरे हैं। 6:30 बज रहा था। वहाँ से फिर हम लोग जब आगे गंतव्य की ओर बढ़े, इंदिरा नगर जाना था, तो लगभग 6:45 और 46 के बीच की घटना है। बहुत तेज़ में बाइक से आए 2 पल्सर वाले, जब इनका कुमुद्दीन सिंह जी का बैग जो है जो उसके सड़क के तरफ था भी नहीं, इनके और ऑटो ड्राइवर के बीच में उसका मुख्य हिस्सा जो था वो था, लेकिन उन्होंने बेल्ट छीना, बहुत तेज़ से बेल्ट में हाथ लगाया और पलक झपक से हम लोग तो हतप्रभ रह गए। वो सेकेंड का 100वां हिस्सा के अंतर्गत वो लोग बहुत तेज़ बाइक में ले लिए, लेकिन हम लोगों ने ध्यान पूरा उनके तरफ दृष्टिगत रखा है कि वो चेक शर्ट सामने वाला पहना था और दोनों लोग मुंह पे जो है वो बाकायदा उसको क्या कहते हैं मास्क लगाए हुए थे, दुबले पतले थे। नई पूरी पल्सर थी, बिल्कुल उसमें नंबर नहीं था, वेल ट्रेंड थे, वेल प्रोफेशनल थे। क्योंकि सुबह 5:30 बजे उसी स्थल पे उन्होंने एक महिला का जो स्कूटी में पति के साथ जा रही थी इंटरसिटी पकड़ने के लिए सतना रेलवे स्टेशन, उनका बैग छीना जिसमें उनके काफ़ी गहने थे, ऑर्नामेंट्स थे उसमें। उससे हमारे कुमुद्दीन सिंह के पर्स छीनने से पहले 10 मिनट पहले एक और उन्होंने जो ये चलती है ऑटो उससे छीने, तो उसका वो छीना झपटी में उनके पति ने पकड़ लिया, नहीं छीन पाए। और फिर इनके साथ तीसरी वारदात हुई। लगातार ये वारदात हो रही है। आश्चर्य की बात तो यह है ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। मैसेज पास ऑन हो रहा है कि कौन से रिच लोग उतर रहे हैं, किनके पर्स में हो सकता है, उनका क्या है भाई, क्या हैसियत है वो देख लेते हैं, तभी उनको टारगेटेड हमला है। ये मैं 100% कह सकती हूँ। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, टारगेटेड हो रहा है। और ये सुबह के टाइम जब पूरा तरह से रास्ता फ्री है, देख रहे हैं कि हम सीधे भाग सकेंगे, वहाँ पे कोई यहाँ से वहाँ कहीं कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग रेलवे स्टेशन में उतरे क्योंकि सतना में भी हम लोगों के सामने देखते देखते का मोबाइल लेके भागे लोग, और पीछे पीछे वो दौड़ रहे हैं। एक भी स्टेशन पे पुलिस नहीं थी, एक भी पुलिस वहाँ पे नहीं था स्टेशन पे कि उसका मोबाइल छुड़ा सके, इसलिए भाग गया वो। मेरा नाम मधु शर्मा, मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, पूर्व पार्षद हूँ, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री हूँ। हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, वेल सतर्क लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी। अब ये तो गिर जाती, ये मरती 100% है। ये सड़क पे गिरती, इनका जो है सर फटता और चोट लगती, हेड इंजरी भयंकर होता। जी मैं तो मथुरा से हम लोग आए और थके हुए थे तो सीधे बिलासपुर वाले में ट्रेन में बैठ गए। आए यहाँ गाड़ी आने में थोड़ा लेट थी तो हम लोग सोचे कि क्या जाके चाय पीने, ऑटो पकड़ लिए। ऑटो पकड़ने ही हम लोग की जान की आफत हो गई। एक बस थोड़ा सी आगे बढ़े थे, वही ये जी कॉलेज जो उधर मोड़ है, इधर ही हम लोग किस रोड में थे ना, सीधे आ रहे थे ना रीवा की तरफ। 2 आदमी आए पल्सर से, उनका नंबर नहीं था, पल्सर में नीली पट्टी थी आगे, ब्लैक पल्सर थी और वो मुंह ढके हुए थे। इतनी तेज से झपट्टा मारे कि मुझे लगा कि मैं ही गिर जाऊं, क्योंकि बेल्ट वाला पहनी थी मैं ऐसे हो गई। और ये लोग पकड़ी पीछे से हमको, चिल्लाने लगे सब कोई। इतने में देख रहे हैं जा रहा गायब हो गए। अरे कितने कष्ट, कितने दुख की बात है कि सीधी में हम लोग सुरक्षित नहीं है। जो हम लोग नेता हैं प्रदेश की जीवन, हम लोग प्रदेश की, मैं सीधी की जनरल सेक्रेटरी, मतलब प्रदेश की हूँ, ये भी है जनरल सेक्रेटरी, ये भी है, ये भी पार्षद हैं। देखिए 20 से 25 हजार रुपए थे, 25 से 30 हजार तक रहे होंगे, क्योंकि 50 हजार हम लेके गए थे,
उसके बाद छुटपुट मतलब जो बच वो तो मैं फोन पे किया और बचे रहे, मैं गिनी नहीं, झूठ भी नहीं बोलूं। और मेरा मोबाइल था, चार्जर था और छुटपुट सामान थे, सब मिला पर्स बड़ा था, उसमें सब भरा हुआ था। अब मुझे याद भी नहीं कि ज्वेलरी सही होगी पहले की, तो मुझे याद नहीं कि झूठ भी नहीं बोलती हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ कि मतलब मेरा मुझे इतना कष्ट है कि मैं पैसे गए, मोबाइल गया, लेकिन मेरी जान बची। मैं यही कहती हूँ। आप बहुत डर भी गए, बहुत डरे और भी लूट हुई है। जी हाँ, 10 मिनट पहले का छूने तो वो जो करेक्ट 10 मिनट पहले एक आदमी का छीने, एक औरत का, उसका पति पकड़ लिया हाथ उसका, वो नहीं पाए गए। लेकिन 1 घंटे पहले मेरे ही जगह पे, हाँ वहीं पे एक औरत का पर्स छीने, उसमें उसकी ज्वेलरी बहुत थी। बगल में माइक सेट करिए। रामपुर विधायक कौन है? भतीजे हैं। हम लोग राहुल भैया के क्षेत्र के हैं और बगल पर और देखिए चाइनीज स्नैकिंग की 2 घटनाएं हुई हैं, क्या कुछ? रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज और एक एजी कॉलेज मोड़ में 2 महिलाओं के साथ बैग स्नैचिंग की घटनाएं 2 हुई हैं, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और साथ ही सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे कर लिए गए हैं और जो आरोपी हैं उनके लिए हमने प्रॉपर चेकिंग लगा दी गई थी तत्काल और लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही हम आरोपी तक पहुंच जाएंगे। आरोपी अभी फुटेज मिले हुए हैं, चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्नैचिंग में कुछ चोटें वगैरह कुछ? नहीं, चोटें तो नहीं आई हैं। जो बैग वो बाजू में टांगे हुई थी, एक स्कूटी में थी और एक ऑटो में थी महिला। तो उनके जो बैग बाजू में टंगे हुए थे वो छीन कर भागे हैं 2 लोग जो मुंह बांधे हुए थे और बिना नंबर की बाइक लिए हुए थे।